हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 3.4 के इबारत वाले सवालों की बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.4 के सवालों को विलोपन विधि से हल करना सीखा था और प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जो समस्याएं हमको रैखिक रूप में दे रखी है उनको हम पढ़ेंगे और उससे रैखिक युग्म बनाएंगे। उसके बाद हम उन सवालों को विलोपन विधि से ही हल करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कक्षा 10वीं के लिए। देखिए, पहला सवाल दे रखा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 में बदल जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमको जैसा जैसा सवाल में दे रखा है वैसा वैसा फॉलो करना है। देखिए, पहले बोला है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो सबसे पहले तो हमको भिन्न मानना पड़ेगी। भिन्न क्या होती है, देखो यहाँ पे लिखेंगे माना कि वह भिन्न क्या है, x/y है। माना कि वह भिन्न क्या है, x/y, जिसमें x क्या है हमारा अंश और y क्या है हर। कोई भी भिन्न लिखते हैं तो उसको अंश बटे हर लिखते हैं, जिसमें x हमारा अंश है और y हमारा हर है। तो सवाल वाला बोल रहा है यदि अंश में एक जोड़ दें, तो यहां लिखेंगे तब प्रश्न अनुसार। क्या बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ दें, यानी ये x में क्या जोड़ना है हमको एक, और हर में से एक क्या करना है घटाना है। हर क्या है y में से क्या कर दिया एक घटा दिया, तो भिन्न काय में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। तो एक को लिख देंगे हम 1/1। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा, इस नंबर का गुणा इसमें और इस नंबर का गुणा इसमें। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि तिर्यक गुणा करने पर देखो, इस वाले 1 का गुणा इस x+1 में करना है और इस वाले 1 का गुणा इस y-1 में करना है। तो 1 का गुणा x+1 में करना है और इस 1 का गुणा y-1 में करना है। तो 1 का गुणा किसी भी नंबर में करो तो वही नंबर आता है। x का 1 में करेंगे तो x, 1 का 1 में करेंगे तो 1, 1 का y में करेंगे तो y, 1 का 1 में करेंगे तो 1। अब सारे x वाले एक साइड, xy वाले एक साइड और बिना xy वाले एक साइड। तो देखो, ये x यहीं है, इधर से y के साथ प्लस का इधर लाएंगे तो होगा माइनस का, बराबर लगाएंगे -1, उधर ये +1 जाके हो जाएगा -1। तो हमारा समीकरण बन जाएगा x - y बराबर -2। ये हमारा पहला समीकरण हमको मिल गया, x - y बराबर -2। यहाँ तक आप पहले सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर वाला। एक समीकरण हमको मिल गया, हमने एक समीकरण बना लिया है। अब देखिए आगे चलते हैं। इसको प्रश्न को भी अब मैं यहाँ से जितना हमने सॉल्व कर लिया उतना मिटा देता हूँ। यहाँ तक का सॉल्व होगा, इसके आगे का बचा हुआ है, यहाँ तक हम इसको मिटा देते हैं। देखो, यहाँ तक का हमने कर लिया था। उसके आगे बोल रहा है और यदि हर में से एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 में बदल जाती। तो वापस हम भिन्न लिखेंगे, पुनः भिन्न क्या हमारी x/y। अब बोल रहा है कि केवल हर में एक जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना है, केवल हर में क्या करना है, एक को जोड़ना है। तो भिन्न 1/2 में बदल जाती है। फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। तो 2 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणित x बराबर, y का गुणा इस 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1 × y + 1। इसका इसमें गुणा और इसका इधर गुणा। अब हमारा पूरा सवाल सॉल्व हो गया है। तो अब हम इसको यहाँ से इसको भी मिटा देते हैं। हमको भिन्न पता करने थे और सवाल में जो दे रखा था वो हमने लिख लिया। यहाँ से हमारा सवाल शुरू हुआ था, पहले ये फिर ये और अब 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x बराबर, y का गुणा 1 में करें तो y + 1। अब y को इधर लाएंगे तो बनेगा 2x - का y बराबर 1। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। क्या बन गया, समीकरण नंबर 2।
अब मैं सारा कुछ मिटा रहा हूँ। अब हमको ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। तो देखो मैं ये सारा मिटा रहा हूँ यहाँ से। दोनों समीकरण जो हमारे हैं उनको यहाँ लिख लेते हैं। पहला समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू -2 और दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। देखिए पहले हमने समीकरण बना लिया, अब इन समीकरणों को हमको विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। तो देखो बड़ा आसान है। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, ये वाला या तो y को बराबर करते हैं x को बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है y अपने आप में बराबर है, तो फिर भी हम उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हम करते हैं। तो देखो इस 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो 2 और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर -2 और इस 1 का गुणा नीचे वाले समीकरण में 1 का गुणा 2x माइनस वाई बराबर 1। देखो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई में करेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 2 दूनी -4। अब इस 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 1। अब क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। इस नंबर का कोई निशान नहीं है, प्लस है, मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये y माइनस का है और ये वाला 2y माइनस का है और ये वाला y प्लस का है, तो 2y में से y को घटाएंगे तो क्या बचेगा y, और बड़ा नंबर माइनस का जिसके आगे निशान माइनस का, ये 4 और 1 जुड़ कर इतना हो जाएगा -5। फिर y से y को माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे तो y बराबर क्या आ गया 5। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, y बराबर 5 आ गया। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये वाला नंबर समीकरण नंबर 2 है। अब इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस वाई के प्लस पे क्या रख देंगे 5 बराबर -2। अब देखो ये x बराबर ये -5 उधर जाके प्लस का 5, -2 ऐसे ही और ये हो गया प्लस का 5। तो x बराबर हमारा आ गया 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 5। अब हमारा समीकरण के हमारा जो भिन्न क्या था, तो भिन्न बराबर था x बटा y। अब x के प्लस पे x की वैल्यू 3 और y के प्लस पे y की वैल्यू 5, तो वह भिन्न कौन सी है 3/5, अतः वह भिन्न 3/5 होगी। चलिए तो ये था सवाल पहला। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले नूरी की आयु जो थी वो सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष व सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। हमने माना कि नूरी x साल की है और सोनू y साल की। देखो अब सवाल के हिसाब से तब प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है प्रश्न, 5 साल पहले मतलब ये भी 5 साल कम और ये भी 5 साल कम, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर x माइनस 5 साल वाह 5 वर्ष पहले सोनू की आयु वो भी कितनी हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। देखिए दोनों की 5 साल पहले क्या आयु होगी 5 साल कम हो जाएगी,
ये भी x-5 हो जाएगी और ये y-5 हो जाएगी। फिर बोल रहा है कि 5 साल पहले ऐसा था, कैसा था? नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इधर लिखेंगे नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर किसकी 3 गुनी थी? सोनू की आयु की। पाँच साल पहले नूरी की आयु 3 गुनी थी सोनू की आयु से। तो देखो नूरी की आयु क्या थी 5 साल पहले? x-5, और यहाँ पे 3 गुणित सोनू की क्या है? y-5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x-5 ऐसा का ऐसा, 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y, -5 3 15। अब y को इधर ले आएंगे तो x-3y बराबर ये माइनस का 15 ऐसा ही, और ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5। इसको बोलते हैं पक्षांतर करना। क्या बोलते हैं? पक्षांतर करना। इसको उठा के इधर लाए तो इसमें इसका प्लस निशान था जो माइनस हो गया, और इसको उठा के उधर ले गए तो इसका माइनस निशान था जो कि प्लस हो गया, और ये वाला तो माइनस का है ही वैसा वैसे। अब देखो 15 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10, और बड़ा नंबर माइनस का है तो निशान का आएगा माइनस का। तो ये हो गया हमारा x-3y बराबर माइनस का 10। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1, अब दूसरी कंडीशन, दूसरी बोल रहा है कि 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा? 10 साल बड़ी सोनू भी हो जाएगी और 10 साल बड़ी नूरी भी हो जाएगी। तब 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात या 10 वर्ष बाद क्या होगा? नूरी की आयु क्या होगी? नूरी की आयु x + 10 वर्ष व सोनू की आयु क्या होगी? तो ये हो जाएगी y + 10 वर्ष। नूरी की आयु x + 10 साल हो जाएगी और सोनू की आयु y + 10 साल हो जाएगी। तब पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, बराबर 2 गुणित सोनू की आयु। सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो अभी नूरी की आयु क्या है? x + 10 2 गुणित y + 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x + 10 ऐसा का ऐसा, 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y प्लस 10 दूना 20। अब देखो x, ये y इधर प्लस का है 2y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2y बराबर, ये 20 इधर प्लस का है तो प्लस का रहेगा, और ये 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x - 2y बराबर 10। ये समीकरण हमारा कौन सा बन गया? दूसरा। ये समीकरण हमारा कौन सा बन गया? दूसरा। अब इन समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, x और y के मान निकालेंगे जो कि किसकी आई है? नूरी की और सोनू की। तो अब मैं सब कुछ मिटा रहा हूँ, केवल ये 2 समीकरण लेके चलेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ तक आप नोट कर लो पहले, उसके बाद आएगा। चलो देखो क्या है हमारा समीकरण नंबर 1? हमारा समीकरण नंबर 1 है x - 3y बराबर -10, और ये है x - 2y बराबर 10। अब देखो विलोपन विधि में हम क्या करते थे? ये वाला गुणांक बराबर करते थे, और यहाँ अच्छी बात ये है कि ये वाला गुणांक अपने आप में बराबर है। तो देखो हम क्या करेंगे, इनके निशान बदल देंगे। ये निशान प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। देखो ये प्लस माइनस तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे 3y ऊपर माइनस का है और नीचे 2y प्लस का है, तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1 और y, और बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस। माइनस और माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा कितना? 20, और इस माइनस को काट देंगे तो y बराबर क्या आ गया? 2। तो भाई हमने क्या माना था? सोनू की आयु। किसकी आयु? सोनू की आयु। तो ये किसकी आयु आ गई? सोनू की आयु, सोनू की आयु। अब y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। y का मान समीकरण 1 में
रखने पर x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3 और y के प्लेस पे रखेंगे 20 इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस का 10। अब देखो ये माइनस का 10 उधर जाके क्या, और माइनस का 60 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 60। तो x बराबर माइनस का 10 है और ये 60 इधर से जाकर उधर हो जाएगा प्लस का। तो x बराबर क्या आ गया 50, जो कि किसकी आयु है, नूरी की आयु, नूरी की आयु। तो नूरी की आयु कितनी है 50 साल और सोनू की आयु कितनी है 20 साल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः, अभी मिटा देते हैं इसको, अतः नूरी की आयु x बराबर 50 वर्ष व सोनू की आयु y बराबर 20 वर्ष। और ये हमारे सवाल का क्या है आंसर। तो ये था दूसरा सवाल जो कि आपको इस तरह से सॉल्व करना था। अब हम बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि रहा ये। तो यह है अगला सवाल कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी भाषा थोड़ी ऐसी है, लेकिन इसको हम सिंपल समझते हैं कि क्या है। 2 अंकों की संख्या है, तो पहली बात तो 2 अंकों की संख्या बनती कैसे ये जानेंगे। 2 अंकों की संख्या जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 23, ये 23 कैसे बना है, ये 23 ऐसे बना है कि इसमें 2 गुणित दहाई प्लस इकाई, यानी कि 2 में अगर 10 का गुणा करके इस 3 को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, 10 दूना 20 प्लस 3 क्या बन जाएगा 23। तो कोई भी 2 अंकों की संख्या को क्या इस प्रकार लिखा जा सकता है। जब इस प्रकार लिखा जा सकता है तो क्या फिर इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि 2 गुणित दहाई प्लस इकाई। तो जो 2 अंकों की संख्या है उसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 2 गुणित दहाई प्लस इकाई। तो देखो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले माना कि संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक बराबर क्या है x, व संख्या के दहाई का अंक, किसका अंक, दहाई का अंक क्या है y। तब संख्या क्या हो जाएगी, अभी बताया था कि 2 गुणित दहाई प्लस इकाई के रूप में लिखा जा सकता है। तो संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी हमारी, ये 10 गुणित दहाई प्लस इकाई, 10 गुणित दहाई प्लस इकाई। अब देखो तो 10 दहाई मतलब y और इकाई मतलब x, तो हमारी संख्या क्या होगी 10y प्लस x। और हमको एक और बात बोली कि संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है। पुनः प्रश्नानुसार, ये तो हमने संख्या बना ली, अब लिखेंगे पुनः नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई, एक अंक x है एक अंक y है और दोनों का योग कितना है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरे बार हमने बोला है पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे। एक बार तो हमने बोली भैया जो संख्या के अंकों का योग है वो कितना है 9 है, तो हमने लिख दिया संख्या, हमने ये बना ली। अब पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला है कि ये जो संख्या आपने बनाई है 10y प्लस x, इस संख्या का 9 गुना, किसका, इसका 9 गुना। तो मैंने ये संख्या लिख दी 10y प्लस x, और इसका क्या 9 गुना। अंकों को पलटने, यानी कि ये वाला अंक इधर और ये वाला अंक इधर, अंकों को पलट दो तो 10y की जगह हो जाएगा x और x की जगह हो जाएगा y। अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना है 2 गुना, यानी कि इस संख्या का 9 गुना
अंकों को पलट दो, x की जगह y और y की जगह x। अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगी उसका कितने गुना है, 2 गुना है। तो हमने सवाल को वैसा जमा लिया। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। 9 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 90, y 9 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 9x, बराबर 2 का गुणा 20 10 में करेंगे तो हो जाएगा 20x और 2 का गुणा y में करेंगे तो हो जाएगा 2y। अब देखो 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। अब देखो इस 90y माइनस करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2y। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस का 9x और इस 20x को भी इधर ले आएंगे और माइनस का हो जाएगा 20x, बराबर में क्या बचेगा 0। 9y में से 90y में से 2y जाएगा तो बचेगा 88y। फिर यहाँ पे यहाँ पे x है ना, 20x में से 9x जाएगा तो कितना x बचेगा, 11x, माइनस में 11x बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, हम 11 से भाग दे देंगे। तो 11 से भाग देने पर 11 से भाग देने यहाँ पे क्या बचा है, 11 × 88 8x माइनस 8y, सॉरी 8y माइनस x बराबर 0। तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। दोनों को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 2 है, इस x को मैं आगे लिखा हूँ, माइनस का x प्लस का 8y बराबर 0। क्या करेंगे, ये एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल आउट, 8y और 1y 9, कितना भाई हो गया 9y, बराबर में इधर कितना हो गया 9। इस 9 का भाग 9 में देंगे तो y बराबर 9/9, 9 से 9 कट जाएगा एक बार, तो y बराबर क्या आ गया। अब ये तो काय का अंक है, दहाई का अंक है, यानी दहाई का अंक क्या आ गया 1। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 8x प्लस वाई मतलब 1 बराबर 9। अब ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 9 माइनस 1, यानी x का मान क्या आ गया 8। x का मान 8 है और y का मान 1 है। तब संख्या, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, इसको इधर वाले को मिटा रहा हूँ। तब संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस एक्स। 10y की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस x की वैल्यू कितनी है 8, यानी 10 प्लस 8, संख्या क्या होगी 18। और इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगी 81। तो हमारा उत्तर क्या है 18। क्या लिखेंगे, अतः वह संख्या 18 होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक में गई। उसने बैंक में जो खजांची रहता है उससे बोला कि मेरे को 100 रुपये और 50 रुपये का नोट दे दो, यानी उसने खजांची से 100 रुपये 50 रुपये का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट, 25 नोट। अब हमको ये बताना है कि उसमें से कितने नोट 50 के हैं और कितने नोट 100 के हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे मीना द्वारा माना कि मीना ने या मीना द्वारा प्राप्त किए गए 50 के नोटों की संख्या। मीना द्वारा प्राप्त किए गए 50 के नोटों की संख्या बराबर कितनी है x। माना मीना द्वारा प्राप्त किए गए 50 के नोटों की संख्या कितनी है x। हमने ये मान लिया कि मीना ने जो 50 के नोट लिए वो कितने हैं x। वाह, मीना द्वारा प्राप्त किए गए 100 50 रुपये के और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, तो वो है y। मीना द्वारा प्राप्त किए गए 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y। तब
प्रश्न अनुसार कुल नोट कितने हैं 25, यानी एक्स नोट और वाई नोट दोनों को अगर मिला दें तो कितने हैं 25। ये बन गया हमारी समीकरण नंबर 1। कुल नोट कितने प्राप्त किए तो 25, यानी एक्स नोट और वाई नोट दोनों को मिला दे तो कितने नोट 25 नोट। तो ये बन गई समीकरण नंबर 1। वाह। पुनः प्रश्न अनुसार पुनः प्रश्न अनुसार क्या कि 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट अगर मिला दें तो उसमें टोटल जो नोट प्राप्त पैसे प्राप्त किए वो कितने हैं 2000। यहाँ पे लिखना है आगे कुल रुपए कितने निकाला उसने 2000। ठीक है, कुल उनके पास नोट कितने पैसे निकाले उन्होंने 2000। तो 50 के नोट मान लो एक्स निकाले और 100 के नोट कितने निकाले वाई, और सारे पैसे मिला के कितने निकाले 2000। कितने निकाले 2000, ये लिखा 2000। तो कुल कितने पैसे हैं 2000। तो 50x + 100y बराबर 2000। तो अब देखो ये 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, तो इसको हमने क्या करा काट दिया। तो हमारे पास क्या बचा 5x + 10y = 200 या 200। अब इसमें और 5 से भाग जा सकता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी x + y बराबर, ये y की जगह पे 2 y आएगा, x + 2y बराबर 40। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। देखो काटा कैसे, यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 0 था, तो 0 काट दिया। अब देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20 और एक 0 लगा दिया। तो बन गई समीकरण x + 2y बराबर 40। ठीक है, अब दोनों समीकरण हमको मिल गए, समीकरण नंबर 1 भी और समीकरण नंबर 2 भी। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। अब मैं ये सब मिटा रहा हूँ और केवल 2 समीकरण लिख के और विलोपन विधि से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो केवल समीकरण छोड़ रहा हूँ, बाकी सारा मिटा रहा हूँ। देखो क्या है पहला समीकरण x + y = 25 और दूसरा है x + 2y = 40। ये मिटा देता है। देखो हम क्या करते हैं, ये वाला गुणांक और ये वाला गुणांक बराबर करते हैं, तो ये वाला गुणांक तो ऑटोमेटिक बराबर है, तो ये वाला जो प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस के 2 y में से प्लस का y जाएगा तो बचेगा माइनस का y बराबर 40 में से 25 घटा देंगे तो बचेगा कितना 15, और वो भी कैसा माइनस का, तो y बराबर कितना आ गया 15। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर, ये वाली समीकरण 1 है और समीकरण 2 1 में रखने रखो x + y के प्लस में रखेंगे 15 और बराबर 25। तो x बराबर 25 और प्लस का 15 उधर जाके माइनस का 15, तो x बराबर कितना बचा 10। तो हमारे पास 50 के नोटों की संख्या कितनी आ गई 10 और 100 के नोटों की संख्या कितनी आ गई 15। अतः 50 रुपए के नोट बराबर कितने हैं 50 रुपए के x माने थे हम, तो कितने हैं 10। वाह रुपए 100 के नोट कितने हो जाएंगे 15। देखो क्या है 2000 हो रहा है, 100 रुपए के 10 नोट मतलब 1500, 100 रुपए के 15 नोट मतलब 1500 और 50 रुपए के 10 नोट मतलब 500, तो टोटल कितना होगा 2000, यानी हमारा उत्तर सही है। तो ये हमारा क्या है आंसर। यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल है हमारा कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय का आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें पहले से लिख दी ताकि हमारा समय कम लगे। माना कि पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी है 9, तो उसके आगे लगाएंगे 9x, और दूसरे व्यक्ति की 7x।
फिर उनके खर्चों का अनुपात क्या देखा, 4:3। तो हमारा पहले व्यक्ति का जो मासिक खर्च है वो 4y है और दूसरे का 3y है। फिर बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है। तो बचत कैसे निकालेंगे, तो पहले व्यक्ति की बचत, आय में से खर्चा घटाएंगे तो बचत आ जाएगी। तो आय क्या है 9x, खर्चा क्या है 4y, वो बचाता कितना है 2000। दूसरा व्यक्ति भी 2000 बचा रहा है, मतलब उसकी आय क्या है 7x और खर्चा क्या है 3y और बचाता कितना है 2000। तो ये बन गई समीकरण 1 और ये बन गई समीकरण 2। अब इन समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करके x और y के मान निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगी इनकी आय। उसमें 9 का गुणा कर देंगे और दूसरे में 7 का गुणा कर देंगे। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले इस 7 का गुणा ऊपर और इस 9 का गुणा नीचे। तो विलोपन विधि में क्या करेंगे, 7 का गुणा ऊपर करेंगे, कौन से समीकरण में 9x माइनस 4y बराबर 2000 और उस 9 का गुणा नीचे करेंगे 7x माइनस 3y बराबर 2000। तो देखो 9 का गुणा 7 में करेंगे तो 9 7 63 x माइनस 7 28y बराबर 7 दूनी 14000। इसमें करेंगे तो 9 7 63x माइनस 9 3 27y बराबर 9 दूनी 18000। अब क्या करेंगे माइनस प्लस और माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 28 में से 1 जाएगा तो बचे 27 जाएगा, बचेगा 1y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4000 और वो भी कैसा माइनस का। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y बराबर क्या आ गया हमारा 4000। अब y का मान कहाँ रख देंगे, इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो तो 9x माइनस 4y के प्लेस में 4000 बराबर में 2000। 9x 4 चौक 16000 बराबर 2000। ये 16000 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 9x बराबर 2000 प्लस 16000। तो 9x बराबर कितना हो गया 18000। अब 9 इधर गुणे में हो जाएगा भाग में हो जाएगा तो x बराबर 18000 बटे 9। 9 कम हो 9 दूनी 18। तो x बराबर क्या आ गया 2000। x का मान 2000 आ गया। तब पहले व्यक्ति की आय, अब मैं इधर वाला साफ कर रहा हूँ। यहाँ से हमको तो आय निकालनी थी, y की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी है 4000 और x की वैल्यू से हमको काम था। तो देखो पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय बराबर 9 गुणित 2000 यानी कितनी 18000 और दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय बराबर 7 गुणित 2000 मतलब 14000। तो ये था हमारे सवाल नंबर 5 का सॉल्यूशन, जो कि इसमें आपको इस वीडियो में आपको बता दिया गया है। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, और ऐसी कितनी संख्या। तो पहले तो हम सवाल को अच्छे से पढ़ें कि 2 अंकों की एक संख्या, कितने अंकों की 2 अंकों की। 2 अंकों की संख्या जैसे 23 है, 25 है, 29 है, कुछ भी हो सकती है। ऐसी 2 अंकों की एक संख्या है। अब उस 2 अंकों की संख्या के अंक को पलटना है, जैसे 23 निकाल उसको 32 करना है, ऐसा अंकों को पलटना है। उसके बाद जो संख्या बनेगी उन दोनों का जो योग है वो कितना है 66 है। और अंतर कितना है इन दोनों का, जैसे 3 और 2 का अंतर यहाँ पे 1 है, ऐसा उनका अंतर 2 है। तो हमको वो संख्या ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे।
पहले तो माना कि दो अंकों की संख्या के इकाई का अंक x, क्या माना कि संख्या के इकाई का अंक बराबर क्या है x, और दहाई क्या है, दहाई का अंक बराबर है y। तब मैंने बताया था कि संख्या क्या होती है, तो संख्या होती है 10 गुणित दहाई प्लस इकाई। दहाई क्या है भाई, तो ये संख्या होगी 10y प्लस x। फिर तब प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है, उस एक तो वो संख्या, तो संख्या क्या है हमारी, एक तो वो संख्या और उसको पलटने पर बनी संख्या का योग, यानी ये संख्या और इसको पलट दो, x की जगह y और y की जगह x, पलटने पर बनी संख्या का योग मतलब जोड़ कितना है 66। तो हमारा एक समीकरण तो ये बन जाएगा। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर 66। तो 10y और 1y, ये कितना y हो गया 11y, 10x और 1x कितना x हो गया 11x बराबर 66। अब इसमें 11 का भाग दे देंगे, 11 से भाग देने पर, तो 11 से इसमें भाग देंगे तो ये 11 से कट जाएगा, 11/11y प्लस 11/11x बराबर 66/11। 11 से 11 कट गया, 11 से 11 कट गया, 11 छक्के 66। तो क्या बना समीकरण x प्लस y बराबर 6। ये बना समीकरण नंबर 1। अब आगे बोल रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 तब पुनः प्रश्न अनुसार, क्या है संख्या के अंतर, अंकों का अंतर क्या है 2। तो ये क्या बन गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लो। समीकरण 1 व 2 से क्या है समीकरण, x प्लस वाई बराबर 6 और ये है x माइनस वाई बराबर 2। देखो ये नंबर तो अपने सेम ही है, तो हमको गुणा करने की आवश्यकता नहीं, ये y से y कट जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 6 और 2 8, x बराबर 8/2, यानी x की मान क्या आ गई 4। अब x का मान क्या रख देंगे समीकरण 1 में, रखने पर समीकरण 1 क्या है, ये वाली x प्लस वाई बराबर 6, x की जगह क्या रख देंगे 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6 और ये प्लस का 4 हो जाके माइनस का 4, यानी y बराबर क्या आ गया हमारा 2। y का मान जो 2 आ गया और x का मान 4 आ गया, तब संख्या क्या होगी 10y प्लस x। तो 10 और y का मान कितना है 2 और x का मान कितना है 4, तो 10 दूनी 20 प्लस 4, तो संख्या क्या आ गई हमारी 24, जो कि हमारा क्या है आंसर। अतः वह संख्या 24 होगी। तो ये थे प्रश्नावली 3.4 के इबारत वाले सारे सवाल जो कि हमने इस वीडियो में समझ लिए। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपको सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। एक भी सवाल ऐसा नहीं है अब 3.4 का जो छूटा हो, सारे सवाल हमारे हो गए हैं। पिछले वीडियो में विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से हो गए थे और इस वीडियो में जो बचे हुए थे वो करवा दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा देखने से आपको समझ नहीं आएगा। आपको वीडियो पूरा देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद में एक बात और, अपने उन दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाना है जो शायद इन कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे हो सकता है उनकी वजह से, आपकी वजह से उनकी मदद हो जाए। तो इतना ध्यान रखना कि जो दोस्त हमारे हैं जो पढ़ रहे हैं हमारी क्लास में, उन तक हमको इस वीडियो को पहुंचाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।